Hello everyone. In the last lecture we have discussed the concept of double integral. Now we will try to solve some questions based on double integral. First we will solve those questions in which the limits of the integration are already given. And in that case, if both the limits are independent, then we can integrate either with respect to x or with respect to y first. There will be no change in the answer if we evaluate with respect to x and then we with respect to y, or in with respect to y then with respect to x. But if one of the limits is dependent, then we first have to evaluate that integral for which the dependent limit is given, and later we will evaluate with respect to the other variable. So we will solve some questions. Our first question is, the integral given over here is 0 to 1 and 0 to y, x y e raised to the power माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई. यहाँ पे हमें एक डबल इंटीग्रल गिवन है जिसमें लिमिट्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है, हमें लोअर अपर लिमिट्स दोनों इंटीग्रल के ऑलरेडी गिवन है. बस हमें ये ऑब्जर्व करना है कि लिमिट्स हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है. एक भी लिमिट डिपेंडेंट है. अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो चाहे हम एक्स के रेस्पेक्ट में पहले करें चाहे वाई के रेस्पेक्ट में पहले करें, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो एक भी डिपेंडेंट है, तो वो जो लिमिट डिपेंडेंट होगी वो जिस वेरिएबल की लिमिट होगी उस वेरिएबल का इंटीग्रेशन पहले करेंगे फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये दूसरे वाले इंटीग्रल में जो हमारे पास लिमिट यहाँ गिवन है 0 टू y है, ये लिमिट 0 टू y गिवन है. इट मींस यहाँ पर ये लिमिट जो होगी, क्योंकि ये y में गिवन है तो ये x की लिमिट होगी, ये x की लिमिट होगी हमारे पास, x बराबर 0 टू y हो जाएगा. ठीक है. और जब ये x की लिमिट है तो ये y की लिमिट होगी हमारे पास, दूसरी वाली ये y की लिमिट हो गई हमारी. तो y 0 टू 1 y की इंडिपेंडेंट है, बट x की कैसी लिमिट है, x की लिमिट y पे डिपेंडेंट है. तो हम पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे. हम यहाँ पे भी ये भी देख सकते हैं ये dx dy है, इट मींस पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा. इतना पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ये एक इंटीग्रल अंदर वाला हम सॉल्व करेंगे. जब वो सॉल्व हो जाएगा और उसमें y को हम कांस्टेंट लेंगे, जब वो सॉल्व हो जाएगा तो हम बड़ा वाला इंटीग्रल जो भी हमारा इंटीग्रेंड आएगा सॉल्व करने के बाद, तो बड़ा जो भी इंटीग्रल होगा उसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे. ठीक है. dy बचेगा इधर, dx ये y को रिमूव कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं हम. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, i कंसीडर कर लें अगर हम इसे, तो ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल्स टू y बराबर 0 टू 1. नाउ वी कैन राइट इट इन द ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, x बराबर 0 टू y, x e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड एंड y dy. तो हमने इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख लिया है. हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं ये x की लिमिट है, ये dx है, तो ये एक इंटीग्रल अंदर बन गया हमारे पास. और y क्योंकि कांस्टेंट होगा जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो y को हमने बाहर कर लिया है, y dy हमारे पास, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लिमिट है वो y बराबर 0 टू 1 ये है. अब इस अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना है. इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ये सिंगल वेरिएबल में इंटीग्रल है और इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक्स स्क्वायर को कुछ पुट कर देंगे, फिर इस पे लिमिट वेरी कर जाएंगी, और लिमिट जैसे ही वेरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जो वैल्यू आएगी फिर उसकी मल्टीप्लाई y से करेंगे और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे. तो पहले इसके लिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को कुछ पुट कर देते हैं. पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी. अगर हम एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करें तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं x dx जो है हमारे पास वो dt बाय 2 हो जाएगा. x dx जो है हमारे पास क्या हो गया, वो dt बाय 2. तो इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, ये y की लिमिट एज इट इज रहेगी, y बराबर 0 टू 1, ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा. यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर x dx को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x dx को dt बाय 2 से. तो x dx की जगह आ गया dt बाय 2. ठीक है. और e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने कंसीडर कर लिया क्या, t, तो इसकी जगह t आ जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस t dt बाय 2. इसे इंटीग्रेट करेंगे हम, और फिर साथ में है y dy. ठीक है. और इसकी लिमिट्स जो है हम वेरी करा देते हैं. जब x बराबर 0 था हमारे पास तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. जब x बराबर हमारे पास y था, x की जगह y रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी y स्क्वायर. तो अब इस इंटीग्रेट को सॉल्व कर सकते हैं हम. e की पावर माइनस टी जो है वो इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेंड जो हमें मिला है ये इंटीग्रेबल है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है तो हम फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू. तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 0 टू 1, और ये जो अपॉन में 2 है उसे बाहर निकाल लेंगे, दोनों इंटीग्रल के हाफ कांस्टेंट है. e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस e रेज टू द पावर माइनस टी, और इस पे लिमिट लग जाएगी हमारे पास 0 टू y स्क्वायर.
तो अंदर वाला जो इंटीग्रल है उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है इसको, तो अब ये इंटीग्रल हट जाएगा और हमारे साथ में आ जाएगा इसके वाई डी वाई। अब क्या कर सकते हैं हम, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, हाफ तो एज इट इज रहेगा ये, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस में है तो हम नीचे वाली लिमिट पहले अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली बाद में करेंगे, तो उससे उल्टा हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो अप्लाई करेंगे, लिमिट तो एज इट इज रहेगी वाई की, वाई बराबर 0 to 1, जीरो अप्लाई करेंगे तो ये ई की पावर 0 1 आ जाएगा, और जब टी की जगह वाई स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में है वाई डी वाई। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो दो इंटीग्रल बन जाएंगे, हाफ 0 to 1 वाई डी वाई एक इंटीग्रल, माइनस हाफ 0 to 1 वाई ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। फर्स्ट इंटीग्रल, इसमें जो इंटीग्रेंड है वो इंटीग्रेबल है तो इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे। सेकंड में फिर ई की पावर में माइनस वाई स्क्वायर है और उसका डेरिवेटिव जो है यहाँ मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को फिर पुट कर देंगे, उसे कंसीडर कर लेते हैं जेड। तो अगर हम पुट कर लें वाई स्क्वायर बराबर जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y डी वाई बराबर डी जेड, या हम कह सकते हैं वाई डी वाई क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन 2। इसे यहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट वाले इंटीग्रल को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आई बराबर हो जाएगा हमारे पास हाफ एज इट इज रहेगा, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, उस पर लिमिट लग जाएगी 0 to 1, y का इंटीग्रेशन कर लिया हमने ये। अब नाउ इसमें क्या करेंगे, इसमें जो वाई स्क्वायर है इसकी जगह z पुट करेंगे, इसे हमने z में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो z में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हाफ तो एज इट इज रहेगा बाहर, इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम बाद में देख लेंगे, पहले पुट कर देते हैं। तो वाई डी वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई और डी वाई इसकी जगह लिख सकते हैं डी जेड बाई 2, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन 2, ठीक है। और y चला गया, dy चला गया, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बचा, और e की पावर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, z, तो e की पावर माइनस z। और लिमिट अगर हम z में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि जब y की वैल्यू 0 थी तब z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रहेगी। जब y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ पे y बराबर 1 पुट करेंगे तो z की वैल्यू 1, इंटीग्रेट कर लेंगे उसे भी, तो आई बराबर यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/4 आ जाएगा बाहर, और लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, ये मिल जाएगा हमें फर्स्ट इंटीग्रल से। लिमिट अप्लाई कर दी हमने। सेकंड इंटीग्रल में -1/4 और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस जेड, और इस पे लिमिट 0 to 1। अब यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये तो बन गया 1/4 माइनस 1/4 ये बन गया, और इस पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो क्योंकि निगेटिव है, जब माइनस होता है तो हम उल्टी लिमिट अप्लाई करके हमें जो साइन मिलेंगे वो जैसे प्रॉपर साइन मिलते हैं वैसे मिलेंगे, इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उल्टा कर देते हैं ऑलरेडी। तो नीचे वाली लिमिट पहले अप्लाई कर दी, जब नीचे वाली लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, जब ऊपर वाली अप्लाई करेंगे तो ई की पावर -1 आ जाएगा। अंदर थोड़ी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/4 माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 ई रेज़ टू द पावर -1, ये कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू आ गई 1/4 ई। तो ये डबल इंटीग्रल जो है इवेल्युएट होकर इसकी क्या वैल्यू आ गई है, 1/4 ई। तो इस तरीके से हम इस डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं। इसमें एक लिमिट कैसी थी हमारे पास, डिपेंडेंट थी। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है डबल इंटीग्रल 0 to 1 0 to x स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर y अपॉन x। डबल इंटीग्रल 0 to 1 0 to x स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर y अपॉन x dy dx। dy dx ये इंटीग्रल हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो पहले हमें dy गिवन है, इट मींस जो अंदर वाला इंटीग्रल होगा वो y के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये वाली लिमिट y की होगी, ऐसे भी देख सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट x में है तो ये y की लिमिट होगी। अगर x में है तो y की लिमिट होगी, अगर ये y में होती तो ये x की लिमिट होती, तो ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट है, क्योंकि ये x में गिवन है।
तो अंदर जो हमारा इंटीग्रल है वो ये बना y0 to 1 x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर y अपॉन x dy। पहले इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे, फिर x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर ये डिपेंडेंट लिमिट है तो पहले इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर बाद में x के रेस्पेक्ट में 0 to 1 dx। ठीक है, तो उसके लिए हम इसे i कंसीडर कर लेते हैं। i कंसीडर करके x बराबर 0 to 1 ये बाहर रखेंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे, हम कर्ली ब्रेसेस में लिख लेते हैं इंटीग्रल y बराबर 0 to x स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर y अपॉन x और dy। पहले ये इंटीग्रल इंटीग्रेट होगा, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू y वाला, और साथ में dx, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो अंदर जो इंटीग्रल हमारे पास है ये y के रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में लिमिट है, इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं अगर हम, तो इसमें x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं हम। तो x को जब एज अ कांस्टेंट मानेंगे तो हम, हमारे पास यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो y के अपॉन में अगर कोई कांस्टेंट है e की पावर में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट क्योंकि अपॉन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। हमें पता होता है कि e की पावर ax का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर ax का इंटीग्रल 1 अपॉन a ई रेज़ टू द पावर ax ही हो जाता है। तो ये 1 अपॉन x जो है ये एज अ a वर्क करेगा। अब तो इंटीग्रेट कर लेंगे, i बराबर x बराबर 0 to 1, इससे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा e रेज़ टू द पावर e की पावर ax का e की पावर ax ही होता है, तो e की पावर y अपॉन x ही होगा, और ये 1 अपॉन x जो है ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन x, ऐसे आ जाएगा ये। और साथ में इस पे लिमिट लग जाएगी हमारे पास, इस पे लिमिट लग जाएगी हमारे पास, लिमिट क्या थी 0 to x स्क्वायर, और ये साथ में dx, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, तो 0 to x स्क्वायर और ये dx बचेगा बस। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है, ये इंटीग्रल खत्म हो गया, लिमिट आ गई यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे y था, अगर मैं एक y कर दूं तो e की पावर ay dy जो है ये 1 अपॉन a ई रेज़ टू द पावर ay हो जाएगा। तो a की जगह जो है यहाँ पे वो 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन a की जगह 1 अपॉन x आ जाएगा। ये लिमिट एज इट इज रहेगी अभी, इंटीग्रल भी x बराबर 0 to 1, और ये 1 अपॉन x, x ऊपर चला जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई रेज़ टू द पावर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल सॉल्व हुआ है तो y की लिमिट सही है, y की लिमिट है तो y की जगह पुट करेंगे x स्क्वायर, तो ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर अपॉन x माइनस, फिर अगली बार में 0 पुट करेंगे y की जगह, तो e की पावर 0, और साथ में ये dx, ये हो जाएगी लिमिट x बराबर 0 to 1, x एज इट इज रहेगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास e रेज़ टू द पावर x, और e की पावर 0 क्या हो जाता है 1, और dx। अब अंदर मल्टीप्लाई करके ये दो इंटीग्रल बन जाएंगे, तो हमारे पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 to 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे x के अंदर तो x e की पावर x dx, एक इंटीग्रल तो ये हो जाएगा, माइनस दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x dx, 0 to 1 और x dx। तो यहां से i बराबर, अब क्योंकि ये हमारे पास दो फंक्शंस है x के, दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, उससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें फर्स्ट कैसे कंसीडर कर लेंगे, फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे x को, सेकंड e की पावर x को, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, उस पे लिमिट लग जाएगी पूरे पे 0 to 1, माइनस फिर क्या आता है इंटीग्रल, और लिमिट क्योंकि 0 to 1 है तो 0 to 1 लिमिट लग जाएगी, फर्स्ट वाला जो होता है उसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और सेकंड वाले का इंटीग्रल e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x और dx। ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई करके हमने ये इंटीग्रल दोनों फाइंड कर लिए, ये ठीक है, इसके ही टर्म्स हैं दोनों, और यहाँ से इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और उस पर लिमिट लग जाएगी 0 to 1। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 ई रेज़ टू द पावर 1 माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो 0, तो यहाँ से तो ये वैल्यू आ जाएगी, इससे इसमें e की पावर x है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x, और उस पर लिमिट लग जाएगी 0 to 1, और जो हमारा आगे वाला है उसमें क्या हो जाएगा हाफ बाहर आ जाएगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0, तो देख सकते हैं हम i की वैल्यू यहाँ पर हो गई e, यहाँ ये 0 हो गया, माइनस इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, फिर यहाँ पर
माइनस हाफ, कैलकुलेट कर लेते हैं और वैल्यू ई माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, और माइनस हाफ, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस हाफ मीन्स हाफ। तो ये डबल इंटीग्रल जो था इसे इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हाफ आ गई है। तो इस तरीके से हम डबल इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कर सकते हैं बाय इटरेटिव फॉर्म। फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो पहले किसी के रेस्पेक्ट में कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम ये जरूर पहचान लें कि कौन सी लिमिट किसकी है, एक्स की लिमिट कौन सी है और वाई की लिमिट कौन सी है। वो जब हमें डिपेंडेंट नहीं गिवन होगी तो उस केस में जो अंदर वाला इंटीग्रल होगा वो यहाँ पे जो लिखा होगा उसकी लिमिट होगी, और जो बाहर वाला इंटीग्रल होगा वो यहाँ जो वेरिएबल होगा उसकी लिमिट होगी बाहर वाले इंटीग्रल की, जब इंडिपेंडेंट होंगी दोनों। और अगर डिपेंडेंट है दोनों, तो वो एक भी डिपेंडेंट है अगर, तो हम क्या करेंगे, वो उससे देख लेंगे वो किस में है। अगर ये एक्स स्क्वायर में तो इट मीन ये वाई की होगी, अगर ये वाई में होती तो ये एक्स की होती लिमिट। तो इंडिपेंडेंट वाले को अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आई हम ले सकते हैं, आई बराबर 0 to 1 और 1 to 2, और मैंने ले लिया मान लीजिए एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अगर मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ तो इट मीन यहाँ पे अंदर डी एक्स है तो ये लिमिट एक्स की होगी, और यहाँ पर y है तो ये लिमिट किसकी होगी, y की होगी। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे पहले x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, चाहे पहले y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो इस तरीके से हम डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन जिसमें लिमिट हमें ऑलरेडी गिवन होगी इनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अब ऐसे आएंगे कि हमारे पास ये कर्व है, ये कर्व है, और ये कर्व जो है ये कुछ रीजन को बाउंड कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में कुछ रीजन को बाउंड करेंगे, तो हमें एक इंटीग्रेंट दिया होगा, उसे इंटीग्रेट करना होगा उस रीजन में। तो उस वहां पर हमें लिमिट्स खुद फाइंड करनी होंगी कि कौन सी लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, उसे मूव कराते हैं स्ट्रिप को। तो कॉन्सेप्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।